बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है फाइंड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमने इन सब नंबर की करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करनी है। पेज नंबर 25 में उसने करेक्टरिस्टिक्स की डेफिनेशन दी हुई है। उसमें वो कहता है द करेक्टरिस्टिक्स इज द इंटेग्रल पार्ट ऑफ लॉगरिथम। इट टेल्स अस हाउ बिग और स्मॉल द नंबर। मतलब करेक्टरिस्टिक्स हमें बताता है कि कोई भी नंबर कितना बड़ा है और कितना छोटा है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 10 की पावर 3 है तो ये जो पावर है ये इंटेग्रल पार्ट है और यही हमें बताएगा कि नंबर कितना बड़ा है या कितना छोटा है। और यहाँ पे अगर हम एक और नंबर ले लेते हैं 10 रेज़ टू पावर 2, तो 10 का अगर स्क्वायर लें तो आंसर आएगा हमारे पास 100 और 10 की पावर 3 मतलब 10 को 3 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आएगा 1000। तो ये जो पावर है यही इंटेग्रल पार्ट है और यही हमें बताएगा कि ये नंबर किस कदर छोटा है मतलब 100 आंसर आया और किस कदर बड़ा है मतलब 1000 आंसर आया। जितनी पावर ज़्यादा होगी और पॉजिटिव में होगी नंबर का साइज़ उतना ही बड़ा होगा और जितनी पावर छोटी होगी तो नंबर का साइज़ भी उतना ही छोटा होगा। तो ये इंटेग्रल पार्ट है जो कि हमें मेंशन करता है कि नंबर किस कदर बड़ा है या छोटा है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। ये क्वेश्चन हमारे पास 5 to 8 7 और हमने इसकी करेक्टरिस्टिक्स बतानी है। अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद हम पॉइंट पुट करते हैं और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे पास 5 है तो मतलब हमने 5 के बाद पॉइंट लिखना है और उसके बाद आ जाएगा 287 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर +3 क्योंकि हमने फर्स्ट नॉन डिजिट नंबर के बाद या कह सकते हैं कि रियल नंबर के बाद हमने यहाँ पे पॉइंट पुट किया है तो इस जगह से हमने राइट साइड पे नंबर काउंट करने हैं। तो वो कितने हैं 3 तो आंसर हमारा आएगा 10 रेज़ टू पावर +3। अगर हम लेफ़्ट साइड पे काउंट करते हैं तो फिर हम -3 पुट करते हैं। तो अब ये जो हमारे पास पावर आई है 3 ये हमारी करेक्टरिस्टिक्स है। तो मतलब अगर हम इसको क्लियर करके लिखें ये बनेगा 5287 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर +3 तो ये +3 हमारे पास क्या है करेक्टरिस्टिक्स। प्लस का साइन मेंशन करें या ना करें। तो पार्ट टू में 59.28 क्वेश्चन दिया हुआ है और हमने फर्स्ट रियल नंबर के बाद पॉइंट पुट करना है मतलब हमने यहाँ पे पॉइंट लिखना है और अगर हम यहाँ पॉइंट लिखेंगे तो हम राइट साइड पे नंबर काउंट करेंगे न्यू पॉइंट से ओल्ड पॉइंट तक जो कि पहले लगा हुआ है 9 के बाद। तो न्यू पॉइंट से ओल्ड पॉइंट तक कितने नंबर हैं एक ही नंबर है तो मतलब 10 की पावर कितनी बनेगी 10 की पावर बनेगी 1 और पॉइंट हमारा लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हो गया 9 2 8। अब 10 की पावर मैक्सिमम कितनी है 1 है तो हमारी करेक्टरिस्टिक्स भी इस क्वेश्चन में क्या होगी 1। पार्ट थ्री में हमारे पास क्वेश्चन है 0.0567 और हमने जो पॉइंट लिखना है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद मतलब 5 के बाद पुट करेंगे मतलब इस जगह पे पुट करेंगे। तो अगर हम 5 के बाद लिखते हैं 0.67 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर कितनी बनेगी हमने न्यू पॉइंट इधर पुट किया और ओल्ड पॉइंट हमारा लेफ़्ट साइड पे है। कितने डिजिट लेफ़्ट साइड पे है तो वो 2 डिजिट अगर हम काउंट करें तो 1 एंड 2 डिजिट लेफ़्ट साइड पे गए हैं तो 10 रेज़ टू पावर क्या बनेगी -2। अगर हम राइट साइड पे काउंट करते तो +2 लिखते। अब हमने न्यू पॉइंट से ओल्ड पॉइंट की तरफ लेफ़्ट साइड पे काउंट किया है तो पावर बनेगी -2। तो अब हमारे पास मैक्सिमम पावर कितनी है -2 है तो हमारे पास क्वेश्चन की करेक्टरिस्टिक्स भी क्या होगी -2। पार्ट फोर में हमने फर्स्ट रियल नंबर या नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद हमने पॉइंट पुट करना है तो वो 2 है तो हम 2 के बाद पॉइंट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 4 7। हमने इस जगह पे पॉइंट पुट किया है तो हम राइट साइड पे पॉइंट तक नंबर काउंट करेंगे तो वो कितने डिजिट हैं 1 एंड 2 तो मतलब 10 रेज़ टू पावर +2 क्योंकि हमने राइट साइड पे नंबर काउंट किए हैं। तो ये हमारे पास अब करेक्टरिस्टिक्स क्या होगी मैक्सिमम नंबर हमारी क्या है 2 है तो करेक्टरिस्टिक्स भी इस क्वेश्चन की 2 होगी। पार्ट 5 के अंदर हमारे पास क्वेश्चन है 0.000049 तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे पास 4 है तो हमने 4 के बाद पॉइंट पुट करना है तो हम लिखेंगे 4.9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर
अब हमने यहाँ पॉइंट लिखा है तो हमने लेफ़्ट साइड पे नंबर काउंट करने हैं, देखने हैं लेफ़्ट साइड पे कितने डिजिट हैं न्यू पॉइंट से ओल्ड पॉइंट तक। तो वो हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो 10 की पावर -5, तो 10 की पावर मैक्सिमम नंबर कितने हैं -5 है, तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स भी -5 होगा। अच्छा, तो 6 क्वेश्चन 1 4 5 000। तो 1 के बाद पॉइंट लिखेंगे तो ये बनेगा 1.45। राइट साइड पे 0 पुट करें या ना करें पॉइंट के बाद, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर, हमने यहाँ पे पॉइंट लिखा है, राइट साइड पे नंबर काउंट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। तो 10 की पावर +5, तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स भी क्या हुई 5। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि हमने यहाँ पॉइंट पुट किया है, राइट साइड पे नंबर काउंट करेंगे तो क्या है 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स इसका 5 होगा। और इसी तरह हमने यहाँ पे पॉइंट पुट किया, लेफ़्ट साइड पे नंबर काउंट कर रहे हैं, कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5, 5 डिजिट लेफ़्ट साइड पे, तो इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा -5। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हमें क्वेश्चन को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है।